हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन हम रीड करेंगे। हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैराग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैराग्राफ हमें दिया है जो बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ बुक्स जो हैं वो बेची गई एक बुक स्टोर के थ्रू 5 consecutive ईयर्स में, और उसके आंसर्स जो हैं ये अकॉर्डिंग टू ये ग्राफ हमें दिए गए हैं और उसके आंसर्स हमें देने हैं, क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं इस तरह से। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले ये ग्राफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ग्राफ में क्या बताया है आपको, नंबर ऑफ बुक्स कितनी सोल्ड की गई हैं और ईयर दिए गए हैं, कौन से ईयर में कितनी बुक सोल्ड की गई हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। 1989 में, 1990 में और 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड की गई थी। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1989 का देखेंगे। 1989 ये हमारा ग्राफ है, यहाँ आप देख सकते हैं। अगर मैं देखूं तो ये जो हमारी बीच की लाइन है वो 50 को डिनोट करेगी, ये 150 को, 250 को, 350 को, 450 को, इस तरह से। ये जो है 1989 ये हमारा क्या हो रहा है, ये बीच की लाइन के भी कुछ ऊपर आ रहा है, राइट। ये लाइन जो है इसके भी आधे में है ऊपर, मतलब अगर ये 150 है और ये 200 है तो इसके बीच में जो आएगा ये है हमारा 1989 का बुक सोल्ड, जो होगा 175 के आसपास। तो 175 बुक्स जो हैं वो सोल्ड हुई यहाँ पर 1989 में। तो आप लिख सकते हैं 1989 में 175 बुक्स सोल्ड हुई। उसके बाद 1990 की बात करते हैं। 1990 में हमें यहाँ पर दिया गया है, क्लियर इस लाइन पे आ रहा है, मतलब 450 बुक्स जो है वो सोल्ड हुई होंगी। तो 450 बुक्स जो है 1990 में हुई। और 1992 की बात करते हैं, ये 1992 का है। ये क्या हो रहा है हमारा, ये 200 एग्जैक्ट यहाँ आता है, लेकिन 200 से थोड़ा ज़्यादा है। 200 के और 300 के बीच में ये लाइन होती तो 250 होता, लेकिन 250 नहीं है, उसका और 200 के बीच का पॉइंट है, मतलब 225 होगा। तो 1992 में 225 बुक्स जो है वो सोल्ड हुई। तो इस तरह से हमें ये वाला आंसर यहाँ पर मिल गया ग्राफ को लेकर। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। अब जैसे हमने ये निकाल लिया था ऊपर, क्योंकि क्या हो रहा है कि ग्राफ में हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं दिए गए हैं, एक मीड का कोई नंबर दिया है जो हमें एक अंदाज लगाना है, एक आइडिया लगाना है कि कितना हो सकता है। तो उसी के अंदाज में हमें यहाँ पर बताना है, इन विच ईयर वेर बुक्स अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। 475 बुक्स जो हैं वो कौन से साल में बिकी होंगी। तो अब देख सकते हैं हम ग्राफ को, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये तो बहुत ही कम है। 475 मतलब 400 500 के बीच में कोई बुक सोल्ड हुई होंगी। अब यहाँ पर क्या है, हमने एक अंदाज इससे लिया था 450, लेकिन अगर हमें 475 बोला है तो यहाँ पर कोई भी ईयर में इन दोनों के बीच में इतनी बुक सोल्ड हुई हो ऐसा नहीं बताया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बाकी सब कम है, मतलब ये वाले ईयर में 475 बुक्स, अराउंड 475 बुक्स जो है वो सोल्ड हुई होंगी। तो 1990 में मतलब 475 बुक्स कब हुई होंगी, 1990 में सोल्ड हुई होंगी। नेक्स्ट हमें बोला 225 बुक्स कब हुई होंगी। तो 225 मतलब हमने यहाँ देखा था ये 200 और 300 के बीच में आएगा। तो ये 200 300 से ये भी बड़ा है, ये भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये जो है हमारा 225 ये आ सकता है, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुई होंगी ऐसा हमने बताया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 225 बुक्स 1992 में सोल्ड हुई होंगी। उन्होंने सिर्फ ईयर के बारे में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है क्वेश्चन थर्ड, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। कौन से ईयर में 250 से भी कम बुक्स सोल्ड हुई। तो देख सकते हैं हम कि कहीं भी हमें 250 मतलब क्या होगा कि 200 300 के बीच में, यहाँ पर ये भी बराबर है, मतलब ये भी कम नहीं है, ये भी, हमें 250 से कम कौन से ईयर में सोल्ड हुई है ये बताना है। तो 250 से कम यहाँ हुई है, क्योंकि 250 एग्जैक्टली बीच में आता है, ये भी उससे कम है और ये तो कम है ही। तो 1989 और 1992 में 250 से कम बुक्स सोल्ड हुई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1989 एंड 1992 ऐसे ही 2 ईयर्स ऐसे हैं जहाँ पर लेस देन 250 बुक्स जो है वो सोल्ड की गई या बेची गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वी वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। यहाँ पर आपको बताया कि क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से हमने एस्टिमेट किया है कि 1989 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारा ग्राफ जो है, हमें यहाँ पे स्केल दिया है, स्केल है 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 बुक्स। तो अगर ये 1 यूनिट है, 100 बुक्स हैं और ये आगे 100 होंगी, तो इनके बीच का जो नंबर है ये हमारे ग्राफ से अगर हम स्केल से आप करके देखेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे करना है इसे। जैसे आप स्केल ले लीजिए और स्केल को अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये हमें क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है, राइट। तो ये पॉइंट कहाँ आ रहा है, हमें ये देखना है। देखिए जैसे 100 और 200 के एग्जैक्ट बीच में तो ये पॉइंट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है पॉइंट। तो 100 और 200 के एग्जैक्ट बीच में क्या होगा, 150। और ये 150 और 200 के बीच में आ रहा है, मतलब 150 और 200 का मीट पॉइंट क्या होता है, 175। तो 175 बुक्स जो है ये हम कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग स्केल वी कैन एस्टिमेट the book sold in 1989 which is 175। हम बता सकते हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि कितनी बुक्स हैं। तो इस तरह से ग्राफ को देखकर हमें क्वेश्चन के आंसर्स देने थे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फर्दर क्वेश्चन को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।